क्या बोला गया है, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण इतना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे त्रिज्यखंड पहले होता क्या है। त्रिज्यखंड के बारे में पूछा गया तो पहले हम लोग समझेंगे त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए ये आपका क्या होता है, वृत्त होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। और यहाँ पे इसका क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, यही बोलते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल बोलते हैं। त्रिज्यखंड के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए त्रिज्यखंड का अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, हमने कहा दो त्रिज्या, तो दो त्रिज्या ले लिया, ठीक है। तो ये भी आपका रेडियस ही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये बीच वाला एंगल क्या है आपका, थीटा है। दो रेडियस के बीच का कोण क्या है, थीटा है। और ये ही आपका होता है चाप। ये क्या होता है भाई, चाप। इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये होता है आपका त्रिज्यखंड, ठीक है, आराम से समझिएगा। और ये त्रिज्यखंड होता है, ये भी आपका त्रिज्यखंड ही होता है। लेकिन अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आराम से समझिएगा। ये छोटा वाला त्रिज्यखंड आपका हो गया, ये कौन सा भाई हो गया, छोटा चाप द्वारा छोटा त्रिज्यखंड बनेगा और बड़ा चाप द्वारा बड़ा त्रिज्यखंड बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं भाई, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो आपका बचा इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा हम समझाना क्या चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका क्या है, सर्कल है और ये केंद्र हो गया। और केंद्र पे सर्कल में हम लोग जानते हैं कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, यही बनता है जी बिल्कुल। अब इसमें से क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू कुछ दिया रहेगा, जैसे मान चलिए ये 60 डिग्री है। तो अगर ये यहाँ पे ये एंगल आपका 60 डिग्री बच गया तो ये टोटल में से 360 में से 60 घटाएंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ आपका कितना बचेगा, 300 डिग्री बचेगा। बचेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बचेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है लघु त्रिज्यखंड और ये आपका होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्यों, अभी तो हमने आपको समझाया इसके बारे में, ठीक है। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। अब इसके एरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, एरिया। अब देखिएगा लघु त्रिज्यखंड का एरिया पूछा जाए, सबसे पहले तो हम लोग एरिया पूछेंगे। एरिया क्या होता है, एरिया के बारे में जानेंगे। तो एरिया जो होता है लघु त्रिज्यखंड का, किसका भाई, लघु त्रिज्यखंड का। ये किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लघु त्रिज्यखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बट्टे कितना होता है, 360 डिग्री। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर इसको आप लॉजिकली समझेंगे तो कैसे समझेंगे, आराम समझिए। ये बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस एरिया में जो भी एंगल है उसको ऊपर में लिखेंगे और ये एंगल पूरा टोटल में कितना होगा तो टोटल को नीचे लिखेंगे। मतलब ये थीटा जो एंगल बन रहा है टोटल 360 डिग्री में बन रहा है, तो ये 360 डिग्री को नीचे लिखेंगे और पाई आर स्क्वायर से गुना कर देंगे, बस कहानी समाप्त, ठीक है। ये हो गई बात लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की ओर। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड की ओर, ठीक है, समझिएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भाई हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आराम से समझिएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के लिए हम क्या करते हैं, तो एक चीज़ अभी हमने आपको समझाया भाई, अगर ये मान चलिए थीटा है तो ये पूरा एंगल इधर जो शेष एंगल बचा ये पूरा टोटल होता है 360 डिग्री का, उसमें ये थीटा है तो ये कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि सर्कल के केंद्र पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर उसमें ये थीटा हो गए तो ये पूरा शेष जो इधर बचा कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हमने क्या कहा, दीर्घ का निकालना है। पहले तो हमने लघु का निकाला तो उसी टाइप इसका भी निकलेगा। मतलब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा की जगह 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा और बट्टे में 360 डिग्री या गुना कर देंगे किससे भाई, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। एक और फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं क्या, लघु त्रिज्यखंड का अगर आपको पता है थीटा पाई आर स्क्वायर माइनस 360 थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। तो दीर्घ का निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही होता है। आपके आंसर बिल्कुल होता है। उसमें से आप इसको घटा दीजिए तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, बस कहानी खत्म है, ठीक है। चाहे ये यूज कीजिए या चाहे ये यूज कीजिए, बात दोनों में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसमें से उसको आप फॉलो कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। फिर से एक बार हम लोग हम समझा देते हैं आपको। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, दो
त्रिज्या तथा चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दो त्रिज्या तथा चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया जो छोटा चाप से बनेगा त्रिज्यखंड वो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, जो बड़ा चाप से मिलकर बनेगा वो बड़ा त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए दूसरा हमने बताया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा पाई स्क्वायर बटे 360 डिग्री। और दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वहां से आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद अगर वो नहीं याद रहा तो एक चीज हमने बताया, वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से लघु का कोण थीटा है, तो ये शेष कितना बचा होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा कितना में बनेगा, 360 में बनेगा, उसमें पाई आर स्क्वायर से गुना कर देंगे तो कहानी आपकी यहीं से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसमें एक और फॉर्मूला आपका यूज में आएगा, क्या आएगा वो फॉर्मूला यूज में समझिएगा। एक आपसे पूछेगा चाप की लंबाई क्या होगी, क्या होगी भाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए हम लोग यूज करते हैं सूत्र, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री। कितना डिग्री भाई, थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आगे आपको कहीं भी कोई परेशानी क्वेश्चंस में नहीं होगी। अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे और आप चुटकियों में उसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ये तो रहेगी उसकी कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बारीकी से, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या, तो देखिएगा वृत्त की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, जी बिल्कुल दिया गया है, और थीटा का वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, थीटा पाई आर स्क्वायर बटे कितना 360 डिग्री, लघु त्रिज्यखंड का। ठीक है, तो थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू मुझे पता है 60 बटे हम दे देते हैं 360 गुना, उसके बाद पाई का वैल्यू जब तक कुछ कहा जाए तो पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है पाई का मान, और आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था 6, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से इसको काट दीजिए 6 बार में, ये यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचा 22 का कितना होगा भाई 132 बटे कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ऑप्शंस में किस में दिया गया है, हाँ ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको दिया गया होगा इस रूप में 18.6 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शंस नंबर बी में दिया गया था। क्या हम नहीं कर सकते थे, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते थे, इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था कुछ भाई, अभी हमने आपको इस पर कॉन्सेप्ट समझाया है, कैसे सूत्र बनता है वो भी हमने आपको समझाया है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या का, जनरली तौर पर अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आपको आर का वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए, उसके बाद कहानी आपकी हो जाती है समाप्त। अब इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं और वो 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया वृत्त के केंद्र पे बना कोण, अभी जस्ट हमने आपको बताया वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है यहाँ पे कितने डिग्री का बनता है भाई 360 डिग्री का, अभी तो हमने आपको बताया था। अगर पूछ देता क्या भाई, चलिए कोई बात नहीं, वृत्त के केंद्र पे बना है 360 डिग्री का कोण, इसको आप यहाँ तक रखिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में। आगे की जानकारी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उसका डिटेल कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। बोल रहा है वृत्त से काटे गए 56 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिएगा हम फिगर से समझा देते हैं। ये आपका वृत्त है, इससे काटा गया है, तो 56 डिग्री का एंगल यहाँ से काटेगा। ठीक है भाई, ये 56 डिग्री हो गया। ठीक है, और आप एक चीज़ अच्छी तरह जानते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, तो ये भी आर ये भी आर। ठीक है, फिगर से अब की बार हम समझाते हैं।
और इसका एरिया आपको दिया गया है, मतलब इसी का एरिया दिया गया, लघु त्रिज्यखंड का एरिया आपको मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कितना भाई 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और तो वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, तो एक चीज हम लोग जानते हैं लघु त्रिज्यखंड के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बट्टे 360 डिग्री, और इसी का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कितना 4.4। क्या हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे? तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कीजिए 56 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री गुना पाई का मान कुछ नहीं कहा गया, तो हम लोग 22/7 ही पुट करेंगे। उसके बाद आर का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो 4.4, बस कहानी खत्म। 11 से 2 बार में, ये 0.4 बार में। और कोई कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ से क्या कीजिए, पॉइंट को उड़ा दीजिए, 4/10 हो जाएगा। 4 से ये कितना बार में? 14 बार में। 14 चौका 56 होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। 7 दूना कितना होता है भाई? 14, यही होता है। जी बिल्कुल होता है। अब यहाँ से 1 0 उड़ा दीजिए। अब बचा क्या है यहाँ पे? 2 बचा 4 बच गया। 36 चौका कितना होता है? 100, सॉरी हाँ ठीक है, 2 2 4 4 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 9 बार में। अब आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपको किसके बराबर भाई? 9 के बराबर, यही आएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे, तो आर का वैल्यू 3 के बराबर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था। और ये सभी क्वेश्चंस आपके आज नए टाइप के क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से त्रिज्यखंड के क्वेश्चंस के बारे में। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पर अगर क्वेश्चंस आ गया, उन क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज चर्चा करने वाले हैं। उसके दिन हम लोग वृत्तखंड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं त्रिज्यखंड पे जो आधारित क्वेश्चंस होती है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब चौथे नंबर क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया, आराम से समझिएगा। बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझिएगा। बोल रहा है एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर ही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है, और इसी का वैल्यू आपको दिया गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं क्या कहा गया, तब उसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। देखिएगा, एक वृत्त है आपका और उसके अंदर एक वर्ग आपका खींचा गया, समझिएगा। एक वर्ग खींचा गया है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। पहले तो हम इसका क्रियाक्रम यहां से कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, ये आपका कोई वृत्त है, उसके अंदर वर्ग खींचा गया, समझिएगा। ये वर्ग आपको खींचा गया है, तो यहाँ से क्यों ना हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाय का वैल्यू तो 22/7 ही होता है, और आर का वैल्यू हमें पता नहीं, आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, यहाँ से 220, ठीक है सर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 22 से ये 10 बार में कटेगा, सॉरी 22 10 की, ठीक तो है। आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना भाई? ठीक है, 220 कुछ और होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 70, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और 70 को भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में आराम से देखिए, ये आर स्क्वायर का वैल्यू आया, अगर आर का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर आप 70 कहेंगे जी बिल्कुल कहेंगे। 2 गुना 5 गुना 7 इंटू, बस कहानी खत्म। आर का वैल्यू आ गया √70। पूछा क्या गया आपको? क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया, इसके अंदर जो वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका ये केंद्र बिंदु है सर्कल का, तो यहाँ से ये दूरी आपकी त्रिज्या होगी, फिर यहाँ से ये दूरी आपकी त्रिज्या होगी। कहने का सेंस क्या हुआ? कहने का सेंस क्या हुआ? तो अगर इस देखिएगा, अगर आपको वर्ग की भुजा निकालना है, यहां से पहले तो आप डी निकाल लीजिए। डी मतलब विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आप निकाल लीजिए। विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? आर का डबल कर देंगे, तो ये 2√70 यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, मतलब विकर्ण का वैल्यू मुझे पता चल गया 2√70 ही होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, अगर वर्ग की भुजा निकालना आपको, क्षेत्रफल तो कब निकलेगा? जब भुजा पता होगा। तो भुजा होता है आपका विकर्ण बटे √2। क्या होता है भाई? विकर्ण बटे √2, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, विकर्ण बटे √2। तो विकर्ण बटे √2, तो विकर्ण कितना है भाई? विकर्ण आपका 2√70 है, यही है ना। तो नीचे में क्या हो जाएगा? √2। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। √2 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे,
तो यहाँ से हो जाएगा कितना भाई 2√140, ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, 2√140 और बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा अगर आपको यहाँ पे पता चल गया है तो उसके बाद तो हम लोग एरिया वर्ग का निकाल ही सकते हैं। वर्ग का एरिया क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, तो √140 का स्क्वायर कर देंगे, बस कहानी यहाँ से होती है आपकी समाप्त। तो 140 का √140 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 140 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, सी में दिया गया था। तो ऑप्शन 4C इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हो सकता है किसी भाई को प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं भी हो, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एक बार आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद तो हम है ही। देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो था 220 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, और उसी का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया गया था। यहाँ से r² का वैल्यू 70 आएगा, तो r का वैल्यू √70 आएगा, ये 100% गारंटी है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, यहाँ पे मेन मुद्दे वाली बात क्या है उसको समझ लीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। मेन मुद्दे वाली बात यहाँ पे ये है, अगर रेडियस पता है आपको, सबसे पहले तो आपको भुजा निकालना होगा। क्या निकालना होगा भाई, भुजा। वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं अगर हमको डायगोनल पता चल गया तो। और एक चीज हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इधर भी केंद्र से परिधि तक त्रिज्या, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, तो त्रिज्या आपको √70 मालूम है, तो यहाँ टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√70 हो जाएगा। जैसे ही हमें डायगोनल पता चला वर्ग का, तो हम भुजा तो निकाल ही सकते हैं। भुजा निकालने के सूत्र होता है विकर्ण बटे √2, तो यहाँ पे हल करेंगे तो कितना होगा, √140। अब एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए, वर्ग का एरिया निकालने के लिए हम लोग जाहिर सी बात है जानते होंगे सभी लोग क्या, कि जो वर्ग का जो एरिया डिपेंड करता है वो भुजा पे करता है, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो आपकी वर्ग की एरिया निकल जाएगी। वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है जी, बिल्कुल होता है। तो यही आपका क्या होता है, सही जवाब होता। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या कहा गया है उसको भी समझ लीजिएगा तो अच्छी बात होगी। ठीक है, आराम से समझना है, कहीं भी हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ाएंगे, ये 100% गारंटी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल रहा है एक अर्धवृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। आह क्या बात है, कितने बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। एक अर्धवृत्त का अर्धव्यास बोला है, तो भाई अर्धव्यास क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की ही दूरी तो क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धव्यास या त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया था। लिखने का कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हम फिगर से आपको समझाना चाहते हैं तो समझिएगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व है, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। और इस प्रकार है, यहाँ पे ओ नाम है, इस केंद्र का नाम क्या है भाई, ओ है। ठीक है, एक त्रिज्यखंड इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ और इसका नाम दे देता हूँ ए और इसका नाम दे देता हूँ बी, तो यहाँ पे ये क्या बनेंगे, थीटा एंगल बनेगा। और इसका वैल्यू आपको दिया गया, एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना भाई, 30 डिग्री। तो पूछा गया इस चाप ए बी का लंबाई क्या होगा, इसका ही वैल्यू आपसे पूछा गया, चाप ए बी का लंबाई। तो अभी हमने बताया था जब त्रिज्यखंड की हम लोग बात कर रहे थे, तो त्रिज्यखंड की चाप की जो लंबाई होती है, आराम से समझिएगा, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप कॉन्सेप्ट के तहत समझेंगे तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली। हमने फिगर इसलिए बनाया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होती है क्या भाई, थीटा πr बट्टे 180 डिग्री, यही होती है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है, इसमें तो कोई सस्पेंशन वाली बात ही नहीं है। तो थीटा का वैल्यू आपको पता है सर 30 डिग्री, बट्टे में हो जाएगी 180 डिग्री। उसके बाद पाई है तो पाई के फॉर्मेट में आंसर है तो पाई ही रहने देंगे। 30 छा के 180 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये जो चाप की लंबाई होगी कितना सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। और किस ऑप्शन में ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर अपना घर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में। एक चीज तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब भी त्रिज्यखंड की बात आई, चाहे लघु हो कि दीर्घ हो, तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। ठीक है, चाप क्या होता है, यहाँ से 2 त्रिज्या, उसके बीच में जो चाप होगा उसका बीच का जितना भी एरिया होगा वही आपका त्रिज्यखंड होता है। और यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल बनता है, हमने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया अभी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको एंगल दिया गया था। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया था, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया गया था। तो फिगर बनाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम
कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फिगर हमने आपके लिए बनाया है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कॉन्सेप्ट भी समझ आ गई होगी और कैसे करते हैं वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 6 की तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भाई वृत्त का क्षेत्रफल 49 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर ही होता है, और इसी का वैल्यू आपको 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या नहीं निकाल पाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर का वैल्यू 49 और यहाँ से इसीलिए आर का वैल्यू आ जाएगा कितना भाई 7 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। अब देखिए तो उसका व्यास क्या होगा, चूंकि आर आप निकाल चुके हैं और व्यास होता है डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाई व्यास। क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास का पूछा गया, तो व्यास बराबर सूत्र जानते हैं 2 गुना क्या होता है त्रिज्या, और 2 गुना 7 कितना होता है 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बंगला इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या आर है तथा त्रिज्यखंड का कोण। देखिए वृत्त का जो रेडियस है, मतलब त्रिज्या जो दिया गया आपको क्या दिया गया है, आर दिया गया, ठीक है भाई। उसके बाद त्रिज्यखंड का कोण क्या है, क्यू है, हाँ क्यू है जी बिल्कुल। त्रिज्यखंड का जो एंगल है थीटा, मतलब क्या है भाई, क्या है, थीटा ही है। त्रिज्यखंड का एंगल थीटा के बराबर थीटा दिया गया और आर का वैल्यू आर के बराबर दिया गया है। तो पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक तरफ लिख देते हैं और बट्टे में वृत्त का क्षेत्रफल का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बट्टे 360 डिग्री। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। और उसके बाद इसका जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा बट्टे 360 डिग्री इज द राइट आंसर इन योर क्वेश्चन। किस ऑप्शन में था भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए फॉर अपना घर इज द बढ़िया घर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसी तरह हम लोग बढ़ते रहेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 9। क्वेश्चंस नंबर 9 में क्या कहा गया है, आराम से समझिएगा। बोल रहा है, किधर गया, बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए। फिर हम यहां से फिगर से आपको समझाते हैं। देखिए पहले जो भी वृत्त की त्रिज्या था, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी इसको हमने मान लिया आर है, और इसको अब बाद में के गुना कर दिया गया, मतलब आर को के से क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया। ये ओल्ड वाला वृत्त आपका हो जाएगा और ये आपका न्यू वाला वृत्त हो जाएगा। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, बोला गया है तो पुराने वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। और अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे सभी लोग कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर की जगह तो आर ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर अनुपात पूछा गया है। और यहाँ पे देखिएगा पाई आर की जगह अब आर नहीं होगा, क्यों भाई, क्योंकि आर की जगह अब हो जाएगा के आर का स्क्वायर। के आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से बचेंगे आर स्क्वायर, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो के स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर तो नहीं कटेगा, आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 के स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में है 1 के स्क्वायर, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट करना है उन क्वेश्चंसों को, ठीक है। जहाँ पे आपको लॉन्ग में मतलब कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट भी देते हैं, शॉर्ट तो देते ही देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि अभी आप स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और क्लास 10th में 9th और 10th इसमें ही डिटेल से अगर आप समझ जाएंगे तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद तो अगर आप 12th में मैथ रखते हैं तब तो और अच्छी बात है,
आर्ट्स भी रखते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे तो यकीन मानिए आपको आगे कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में समझिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया अगर किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर इतना हो जाती है, कोई बात नहीं, बढ़ गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 2π से 6π हो जाती है। पहले था वृत्त की परिधि 2π, समझिएगा, ये पहले वृत्त की परिधि मान लेते हैं 2πr1। ठीक है, और बाद में ये बढ़कर हो गया कितना भाई, 6π। कितना हो गया, 6π वृत्त की परिधि, तो ये इसको मान लेते हैं 2πr2। समझिए ना, पहले वाले वृत्त की परिधि 2π था और दूसरे वाले वृत्त की परिधि 6π था, ऐसे समझिए। तो यहाँ से 2πr1 का वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर होंगे, 2π के बराबर। चूंकि परिधि की तुलना परिधि से करेंगे तो 2π कैंसिल, तो r1 का वैल्यू 1। यहाँ से दूसरे वाले वृत्त की परिधि से दूसरे वाले वृत्त की परिधि की तुलना करेंगे तो 2πr2 बराबर में 6π, तो π से π कैंसिल, 2 से ये 3 बार में कटेंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएंगे, r2 का वैल्यू 3। अब पूछा इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा सॉरी, अनुपात में कितना गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर यही होता है, तो r1 की जगह r की जगह r1 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, π², यही होंगे जी, बिल्कुल होंगे। अगर यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें मतलब πr2 का स्क्वायर करेंगे तो π गुना में 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये कितने हो जाएंगे सर, 9π², यही होंगे। π² चूंकि दोनों में कॉमन है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले से अब 9 गुना हो जाएगा, पहले 1 था तो अब 9 हो जाएगा। बस ये इस क्वेश्चन का यही रहा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, ऑप्शन इसमें हम नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, शायद ए में होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्या करेंगे भाई, आगे। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं,